चूँकि अब ये जो सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले क्या आपको लगता है कि अमेरिका ईरान मुआहदा हो जाएगा? और ये जो अब दूसरा राउंड की जो बात हो रही है, क्या मुमकिन तौर पर ये क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में होगा, नवीद साहब? अच्छा देखें तो मेरे ख्याल में वो पहला राउंड भी जो मुज़ाकरात का हुआ था उसमें मीडिया ने मेरे ख्याल में काफ़ी हाइप क्रिएट कर दिया था। यानी एक दो ममालिक जो कि 40 बरसों से ज़्यादा से जो है एक कॉन्फ्रंटेशन का और एक जो है वो हॉस्टाइल उनका रिलेशनशिप रहा, तो वो इतनी जल्दी मेरे ख्याल में एक मुलाकात में बैठ के ये सारी चीज़ें तय हो जाएं और कोई एग्रीमेंट निकल आए, ये मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट करना भी ये बात ठीक नहीं थी। लेकिन उनका मिलना बैठना ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे मैंने कल भी कहा कि पहली दफ़ा बिलमुशाफा फेस टू फेस जो है वो बात हुई। हालांकि इससे पहले जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो मुआहदा हुआ था सदर ओबामा के दौर में, उस वक्त भी बिलमुशाफा बात नहीं हुई थी। उस वक्त भी जो है वो सदर रूहानी ने और ओबामा ने जो है वो फ़ोन पे बात की थी। तो ये उस वक्त जो हाइप क्रिएट हुआ मेरे ख्याल में उससे शायद फिर जो थोड़ी सी मायूसी नज़र आई मीडिया में भी और बाकी दुनिया को भी, तो वो इस वजह से थी कि जो हाइप क्रिएट हुआ उस तरह से उसका आउटकम नहीं निकला। लेकिन जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर दो अतराफ जो हैं वो अमेरिका हो या ईरान हो, इनके पास विलिंगनेस है। अच्छा, विलिंगनेस क्यों है? अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो जो ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करना चाह रहा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे भी या नहीं थे कि वो रिजीम चेंज करने आया था और वो नहीं हुई। वो पासदाराने इनकलाब को, यानी रिजीम का जो असल है, जो ताकत का मंबा और मरकज़ है, उसको कमज़ोर करने आया, वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। वो ईरान के अंदर जो है एक रिवोल्ट किस्म की जो है वो क्रिएट करने आया, वो नहीं हुई। उल्टा यूनिफाई हो गया। इसने अमेरिका और इजराइल के हमलों ने गैल्वनाइज कर दिया पूरी ईरानी कौम को। तो वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं हुए। काइनेटिक डोमेन में उसने जितनी भी बमबारी की, यानी हज़ारों की तादाद में उसने टारगेट हिट किए, लेकिन वो ईरान की लड़ने की जो विल थी उसको जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। इसी वजह से हमने देखा कि सदर ट्रंप के जिस तरह के फिर ट्रूथ सोशल पे जिस तरह के वो बयानात दे रहे थे, वो एक फ्रस्ट्रेटेड जो है एक डिफीटेड और फ्रस्ट्रेटेड सदर के बयानात थे। तो इसके पास स्ट्रैटेजी, और यही अभी जो है वो ब्रिटिश मिनिस्टर का भी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है अमेरिका के पास। उसके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी भी नहीं थी जब वो आ रहा था ये हमला करने के लिए। वो शायद नेतन्याहू के झांसे में आ गया। इससे पहले सदूर को भी जो है वो इजराइल मनाता रहा, लेकिन उन्होंने ये हमला नहीं किया। तो अब और फिर जो ट्रंप का आखिरी वो था तहजीब मिटाने का, तो वो ये था कि जी आप आखिरी ऑप्शन है आपके पास कि जी आप न्यूक्लियर उसकी तरफ जाएं। तो न्यूक्लियर अटैक करके आपने क्या जो है अमेरिका की साख को उससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचता, तो वो तो नहीं है। तो फिर ले दे के आपके पास एक ऑप्शन है और वो है मुज़ाकरात का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने बेल आउट किया, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने अमेरिका को दी कि आप इस तरह से जो है यहाँ से निकल सकते हैं। जहाँ तक ये ब्लॉकेड की बात है, ब्लॉकेड का अभी भी मैं पढ़ रहा था कि 2-3 जहाज जो है वहाँ से गुजरे हैं। मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर टैक्टिक था सदर ट्रंप की तरफ से कि ईरान के ऊपर, यानी जो वो मिलिटरीली जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाए, शायद वो इस तरह से इकोनॉमिक प्रेशर डाल के वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। लेकिन वो चाइना के वो चेयरमैन माओ ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो बैटलफील्ड पे जो आप हासिल नहीं कर सकते, वो मुज़ाकरात की टेबल पे आप कभी नहीं हासिल कर सकते। तो ये है कि गिव एंड टेक होगा, आप कुछ देंगे कुछ लेंगे। आप मैक्सिमलिस्ट अप्रोच दोनों अतराफ से, वो ईरान की तरफ से, ईरान ने सरवाइव करके इतनी बड़ी अब जो है वो मिलिट्री कैंपेन को सरवाइव करके, वो तो उसका पलड़ा भारी है, मैं ये कहूँगा। तो उसका पलड़ा भारी है। अब तो बैठ के ये दोनों अतराफ से तो ये जो बातें अभी सामने आ रही हैं, और ये भी जब ये पहले दौर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे वजीर खारजा ने भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की थी
कि ये एक प्रोसेस है, इसको एज एन इवेंट नहीं देखना चाहिए, इसको एज ए प्रोसेस देखना चाहिए। तो विल मौजूद है, वो अमेरिका की तरफ से भी, वो ईरान की तरफ से भी। अब ये बैठ के तय करना है कि जी गिव एंड टेक कितना होगा, और किस, ऑब्वियसली दोनों अतराफ जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब बीच में फैसिलिटेशन होगी, मीडिएशन होगी, तो मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा, और यही इस वक्त सारी दुनिया चाह रही है। जी आमिर साहब, रास्ता निकल आएगा, ये दुनिया चाह रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको लगता है अब ज़ाहिर है सीज़फायर ख़त्म होगा, क्या इसकी एक्सटेंशन होगी, या दोनों तरफ से जो विल की बात हो रही है, विल मौजूद है अमेरिका ईरान में, तो ये क्या तवीलुल मुद्दती कोई मुआहदा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और पाकिस्तान का क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि सेकंड राउंड पाकिस्तान में ही होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले एफर्ट किया है, अभी भी वो एफर्ट कर रहा है कि ये मामला मुज़ाकरात से तय हो जाएं। आमिर साहब, देखिए, पाकिस्तान ने रास्ता ईरान और अमेरिका दोनों के लिए निकालने की कोशिश की है, और पाकिस्तान ने जो कोशिश की वो कामयाब होगी कि आमने सामने 47 साल के बाद बिठा दिया। फैसला तो इन दोनों ने करना है, और दोनों तकरीबन ये फैसला कर चुके हुए हैं, और इनको ये पता है कि अपनी अपनी ऑडियंस को किस तरह मुतमईन करना है। जिनको तेहरान में बाहर निकाल के सड़कों पे बिठाया हुआ है उनको क्या कहेंगे, और जो भड़के मार के अमेरिका से चले थे उनको क्या जवाब देना है। देखिए, पिछली दफा झूठ बोला जून में कि जी हमने तो वो B-2 बम्बार तैयारों से हमने ब्लॉकबस्टर बम मारे हैं, और दिखा दिया कि जमीन की तह तक चले गए, तो और हमने एटम खत्म कर दिया, तो अब क्या लेने आए हो 60% से ऊपर जो यूरेनियम मांग रहे हो? तो झूठ था ना। पिछली दफा भागे बातचीत करके। ये 92 से इसराइल की कोशिश थी, जो दूसरी दफा ट्रंप ने कामयाब की, जो कहता था मैं जंग ही नहीं करने नहीं आया। अब वो उनके पास कुछ समझ नहीं आ रही, मिथ और माइट दोनों गई 38 दिन की जंग में अमेरिका की। अमेरिका जो इसराइल के फ्रंटमैन के तौर पे आया, इसराइल चाह यही रहा था कि अरब और ईरान की लड़ाई हो। पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से कोशिश की और उसको कामयाब नहीं होने दिया किसी भी सूरत में। अच्छा, अब जब ईरान भी मुश्किल में है, ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हुआ है, एक लंबी उन्होंने भी रिहेबिलिटेशन के लिए टाइम लगाना है, पैसा भी चाहिए, चलें वो कमा लेंगे अगर मामला ठीक होते हैं। लेकिन ये जो मीडिया हाइप की बात की ना नवीद साहब ने, असल में मीडिया का काम ही यही है। आप इसको कैसे संजीदा ले सकते हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे हमारा मीडिया कितनी हाइप क्रिएट करता है, हमें पता है 4 आने के खिलाड़ी नहीं रहे, तो ये क्या जीतेंगे? लेकिन हम सारा दिन ट्रांसमिशन करते हैं, प्रोग्राम स्पेशल करते हैं, हम करते हैं क्योंकि उसमें पैसा मौजूद है। अब इसके अंदर भी एक चीज मौजूद है कि जी हाइप क्रिएट करो, गेम लगेगी, दुनिया सुनेगी, देखेगी। तो लेकिन अमेरिका और ईरान का मामला तो बहुत संजीदा है, क्योंकि ईरान अमेरिका तो मारने आ रहा था एटम बम, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल ने जितनी कोशिश की, सागदार साहब ने, वो सीज फायर पे तब आए हैं। उनकी तो साख दाव पे बिल्कुल लग चुकी हुई थी। जिस तरह सदर ट्रंप कह रहे थे इतने घंटे रह गए, इतने रह गए, अगर हम बीच में ना आते तो क्या रहता? अच्छा, अगर वो मार देते, मैं आपको बताऊं, अमेरिका की कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, कोई उनको साख का ख्याल नहीं है। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या कर लिया? जब कर दिया बस ठीक है। बड़ी ताकतें यही कुछ करती हैं और वो नहीं मानती किसी बात को। अब असल इशू आ रहा है कि जो पॉइंट्स बताए थे, ईरान की गवर्नमेंट ने खुद मुज़ाकरात के दरमियान में कहा कि हमने 5-6 कमेटियां बना दी हैं और माहिरीन हमारे बैठ के, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो आपस में राब्ते में है दोनों तरफ से। इसीलिए हमारी तरफ से कल जब मैंने 21 अप्रैल की तारीख की तरफ इशारा किया था, एक मुझे मीटिंग का पता चला था कि उसमें ये डेट आई है और हमारी तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। कल लोगों ने फिर 11 बजे रात शुरू किया कि जी 16 तारीख आ रही है। तो उस वक्त मैं कह रहा था प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, प्राइम मिनिस्टर अब कल सऊदी अरब जा रहे हैं, फिर कतर जा रहे हैं और तुर्किया जा रहे हैं। वो अंतालिया फोरम में जाना है, उन्होंने दो दिन लगाए या 3 दिन लगाए। बहरहाल हमारे राब्ते खत्म नहीं हुए दोनों अतराफ में।